मेरे जितने सेम पॉइंट्स पे किसी का इनवाइट आया है और मेरा इनवाइट नहीं आया है। ऐसा एक कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हो रहा है कि 2 सेम कैंडिडेट होते हैं या फिर कोई एक हाई पोटेंशियल कैंडिडेट होता है, उसको इनवाइट नहीं आता है और दूसरा कैंडिडेट जिसके लोअर पॉइंट्स होते हैं, उसकी पोटेंसी कम होती है, फिर भी उसको इनवाइट आ जाता है और हाई पॉइंट्स वाला या हाई कैलिबर वाला कैंडिडेट्स मिस आउट कर जाता है। ये क्यों होता है? तो मेनली ये होता है स्टेट की पॉलिसीज की वजह से। हर एक स्टेट अपने कैंडिडेट बिकॉज उनके पास कोटा बहुत ही कम है, अपने कैंडिडेट पिक एंड चूज करता है। हर एक स्टेट को क्या चाहिए, उनको कैसा कैंडिडेट चाहिए, वो खुद डिसाइड करते हैं और वो चूज करते हैं कि किसको नॉमिनेट किया जाए फॉर 190 या फिर 491 के लिए। तो इसी रीजन की वजह से बहुत सारे केसेस और स्पेशली 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर रहा, उसमें तो पहले तो ऐसा होता था कि 190 और 491 में ही ये फॉर्मूला काम करता था, लेकिन इस बार तो 189 में भी ऐसा हुआ सर कि बहुत सारे कैंडिडेट जो ज़्यादा पॉइंट्स पे थे, उनको इनवाइट नहीं आए, लेकिन कुछ कैंडिडेट थे जो कम पॉइंट्स पे थे, उनको इनवाइट आए हैं। लेकिन ये डिस्क्रिपेंसी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न की वजह से है, कोटा कम है। इसीलिए जो कैंडिडेट उनको चाहिए, वही कैंडिडेट को पिक एंड चूज़ किया जाता है और उनको इनवाइट भेजा जाता है। आई अंडरस्टैंड प्रोफाइल सिमिलर होते हैं, आपको लगता है कि मेरा और मेरे दोस्त का प्रोफाइल सेम ही है, फिर भी मुझे इनवाइट क्यों नहीं आया और मेरे दोस्त को क्यों आ गया? लेकिन स्टेट की नज़र में आपके दोस्त का जो जॉब है या उनका कोई प्रोफाइल है, वो आपसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि समटाइम स्टेट भी गलती कर लेते हैं ये प्रोफाइल असेसमेंट करने में, लेकिन उनकी गलती नहीं होती है, हमारी गलती ही गलती होती है। तो यही एक रीज़न हो सकता है कि 2 सेम पॉइंट्स वाले बंदों में या फिर किसी के हाई पॉइंट्स है और किसी के लो पॉइंट्स हैं, उसमें लो पॉइंट वाले बंदे का इनवाइट आना या फिर सेम पॉइंट्स पे इनवाइट नहीं आना, ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ द स्टेट्स ओन सिलेक्शन क्राइटेरिया। स्टेट के खुद के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, उसी की वजह से ये होता है।